सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर हमेशा विद्यमान रहते हैं, तो क्या 20 तीर्थंकरों का समवशरण एक साथ लगा रहता है? यदि हाँ, तो कितने समय तक लगा रहता है? क्योंकि वहाँ काल का परिवर्तन तो होता नहीं। समोषण उनका विहार होता रहता है। समोषण तो जब तक वो हैं 20 समोषण अभी सदा काल वहाँ लगे रहते हैं, लेकिन जब विहार करते हैं तो जुलूस का रूप ले लेते हैं। जब वे रुकते हैं तो समोषण बन जाता है। बहुत बड़ा एरिया है विदेह। अपने भारत क्षेत्र जो है इससे भी कई गुना बड़ा उनका क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसलिए उस भरत क्षेत्र के अंदर जो उनका आर्यखंड है उसमें उनका विहार होता रहता है, जैसे यहाँ तीर्थंकरों का विहार होता है ऐसा। लेकिन विहार करेंगे तो जुलूस बन जाएगा, बैठेंगे तो समोषण बनेगा। तीर्थंकर जब भी बैठते हैं वो बिना समोषण के नहीं। जैसे उनको आयु परिपूर्ण हो जाएगी तैसे वो मोक्ष चले जाएंगे, दूसरे को केवल ज्ञान हो जाएगा, वही सदा बने रहेंगे। नहीं एक पूर्ण कोटि वर्ष से ज्यादा किसी का समोषण नहीं लगता है। नमोस्तु गुरुदेव। जैसे सोने को शुद्ध करने के लिए उसे तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हवे किट्टम रागादि कालिया अविभावो झानम हवे अग्गी तवेरणम भत्तली समक्खा जीवो हवे लोहो धम्मी दब्बो परम जोगे ही। जीवो हवे परम जोगे ही। आप देखो पूज्य कुंदकुंज स्वामी ने समय सार में सोने की भट्टी तो तुम्हें मालूम ही है, अब हमारे धर्म की भट्टी में आ जाओ। ध्यानम हवे अग्गी कमरणम भत्तली समक्खा दो। कर्म क्या है? कीचड़ है, कालिमा है, जो हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। इसको ध्यान रूपी अग्नि पर रखना है। तो सीधी रख दूं क्या? सोना सीधा अग्नि में डाल दिया जाता है कि घड़िया में रखते हैं? तो घड़िया क्या है? 12 तप। इस आत्मा को ध्यान रूपी अग्नि पर 12 तपों की तवेली में रख करके आत्मा को रख दो। फिर क्या करना है? वो सोना पिघल जाता है। आपने देखा सोना पिघलते हुए? भट्टी रखते हैं, घड़िया रखते हैं, उसमें सोना, फिर उसको कब पिघल जाता है तो पिघलने के बाद उस पर सुहागा डालते हैं। सुहागा क्यों डालते हैं? जो मैल निकला है वो अलग कट जाए, तब वो सोना शुद्ध होता है। इसी प्रकार से जब ध्यान रूपी अग्नि पर तब की थपेली में यह आत्मा रखा हो और उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित का सुहागा डाल दो तो सोना शुद्ध हो जाता है। नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान के 24 तीर्थंकरों के नामकरण और चिन्ह तो सौधर्म इंद्र रखता है, लेकिन आगामी तीर्थंकरों का नाम और चिन्ह कैसे और कौन निश्चित करते हैं? एक नामकरण किया जाता है और एक ज्ञान में आ जाता है। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में तीनों कालों की त्रिकाल पर्यायें हस्ता मलकवत हाथ पर रखे हुए आंवले के समान उनके ज्ञान में तीनों काल झलकते हैं। जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। वो जानते हैं सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसनेन सो जनेन्द्र जयवंत ऋत हरि रज रहस्य भीन। सकल गे ज्ञायक तदपि, संपूर्ण गेयों को वो जानते हुए भी आत्मा में लीन रहते हैं और उसके माध्यम से वो भावी तीर्थंकरों के नाम भगवान महावीर स्वामी ने अपने केवल ज्ञान में उनके झलके तो उनकी दिव्य धुनी में ये नाम प्राप्त हुए हैं। नमोस्तु गुरुदेव। क्या शांतिधारा में नाम बुलवाने से ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है या मात्र शांतिधारा का भाव करने से पुण्य प्राप्त हो जाता है? नाम से कुछ भी मतलब नहीं है। नाम ना भी बोले और उसने भाव कर लिया है कि मैं अपनी शांतिधारा कराना कर रहा है, बराबर पुण्य बंद होता है। नाम बोलना तो एक आत्म संतुष्टि का कारण होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आत्म संतुष्टि का कारण क्या होता है? कि हमें मालूम चल जाए कि मेरी शांति धारा हो गई। वो तो प्रमाणिकता के लिए है कि भाई हमने हमारी शांति धारा की है या नहीं, कहीं और किसी कर रहे हो तो नाम बोलने से एक आत्म संतुष्टि है। नाम बोलना कोई जरूरी नहीं है।
भावनाओं से यदि अपन ने कार्य किया है तो वो नाम वहाँ अपने आप टाइप हो जाता है और बराबर उसका फल आपके खाते पहुँच जाता है। कई बार नाम भूल जाते हैं लिखने वाला, और कई बार नाम गलत भूल जाता है। राइटिंग होती ना, तो सामने कहता महाराज जी मैंने शांत रखा, मेरा नाम तो गलत भूल गया, मेरा नाम पिंटू था और आपने चिंटू बोल दिया। हो सकता है। मैंने कहा बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शांति धारा तुमने करवाई है कि नहीं करवाई है, नाम भली चिंटू बोले फल पिंटू को ही मिलेगा, क्योंकि भावना उसी की ही है। अरे अपने यहाँ देखो ना, राम 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 कहते कहते क्या कह दिया तो भी फल। नमोकार मंत्र को क्या कह दिया था अंजन चोर ने, बताओ। आड़म ताड़म कौन सा मंत्र है? देखो क्या दुर्दशा करती नमोकार मंत्र की, कितना बढ़िया मंत्र नमो, वो कहता आड़म ताड़म, लेकिन उसकी भावना थी। नमोकार मंत्र नहीं भी पढ़ पाया तो भी वो नमोकार मंत्र के फल को पा गया, ऐसा मंत्र। नमोस्तु गुरुदेव। स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देता और अभिमान कभी उठने नहीं देता, परंतु स्वाभिमान अभिमान में कब बदल जाए पता नहीं चलता। गुरुदेव ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? लोग स्वाभिमान को समझ नहीं पा रहे। स्वाभिमानी व्यक्ति सबसे ज्यादा विनम्रशील होगा, सबसे ज्यादा विनम्र। स्वाभिमानी व्यक्ति गलती नहीं होने पर अपनी गलती स्वीकार करेगा। स्वाभिमानी व्यक्ति अपने ऊपर सब ले लेता, उपादान प्रधानी होता है और सबके सामने हाथ जोड़ने को तैयार होता है। गलती नहीं है तो भी कहता भैया चलो ठीक, सब गलती मेरी है, आप शांत हो जाओ, सब गलती मेरी है, सब शांत। ये स्वाभिमान। स्वाभिमानी व्यक्ति विनयशील होता है और अभिमानी व्यक्ति कहता है मैं क्यों झुकूं, मेरा भी कोई स्वाभिमान है। वो स्वाभिमान नहीं है, अभिमान है। स्वाभिमान हो तो वो तो तुरंत झुक जाएगा, बोले क्या फर्क पड़ता है, मेरे झुकने से यदि एक सामने वाले की कसाई खत्म होती है तो मैं झुकने को तैयार हूँ, क्या फर्क पड़ता है, हमें कौन सा हमारा नुकसान हो जाएगा, लेकिन कसाई तो खत्म हो जाएगी। ये स्वाभिमानी का। स्वाभिमान जब आत्मा में प्रकट हो जाए तो वो एक ही देखता, मेरा सामने वाले का धर्म खत्म नहीं होना चाहिए, धर्म जैसे बने सुरक्षा करना चाहिए, उसका स्व अभिमान, स्वाभिमान, यानी अपने पे अभिमान करो कि देखो मेरी गलती ना हो करके भी मैंने क्षमा मांगी। बोलो इसमें अभिमान, थोड़ा स्वाभिमान आएगा कि नहीं? गलती होने पर क्षमा मांगी तो आत्मा में खुशी नहीं हुई, गलती तो थी। और गलती नहीं होने पर क्षमा मांगे, बोलो बाद में कैसा लगता है अंदर से, यानी मेरी गलती नहीं थी फिर भी मैंने क्षमा मांगी, एक अंदर से आत्मा जागती है, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। क्या गृहस्थ श्रावकों को शुद्धोपयोग हो सकता है और क्या ये ज्ञात हो सकता है कि जीव को कितने बार शुद्धोपयोग हो चुका है? जो गिनने में आ रहा है वो शुद्धोपयोग नहीं है, जो गिनने में आ रहा है वो शुद्धोपयोग नहीं है, और जो शुद्धोपयोग है वह गिनने में नहीं आता, वो आत्मा की स्थिरता की परिणति है। स्वयं भी व्यक्ति नहीं पकड़ सकता कि ये शुद्धोपयोग है। उन्होंने कहा, बनारसी दास ने लिखा है शायद किसी पंडित ने, कि शुद्धोपयोग गूंगे के गुड़ के समान है। गूंगा जैसे गुड़ खाए तो उससे पूछो मीठा कैसा है तो बता नहीं सकता। ये बिल्कुल एक पहले चला था ना कि एक महिला ने कहा कि मुझे इतने बज के इतने सेकंड पर सम्यक दर्शन हुआ। तो भाई तुम्हें सम्यक दर्शन हो रहा था कि घड़ी देख रहे थे? सम्यक दर्शन हो रहा था कि घड़ी देख रहे थे? दूसरे को तो पता है नहीं। तो ये सारी बातें ऐसी हो जाती हैं कि जो पूछना भी नहीं चाहिए और ऐसी चर्चाएं कभी कथन नहीं। रही बात वस्त्रधारी को, तो आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, आकाश के तारे जमीन पर आ सकते हैं, सूर्य पश्चिम से उग सकता है, लेकिन परिग्रह का एक धागा भी है, उसे शुद्ध उपयोग और आत्मानुभूति नहीं हो सकती।
और ना ही किसी आगम में, शास्त्र में मूल आचार्यों ने कहा है। पंडितों की बातें मैं कह नहीं सकता, मूल आचार्य परंपरा ने, मैं इतने सालों से कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी ये बता दे कि ग्रस्त को शुद्ध उपयोग होता है किसी आचार्य की वाणी में, बल्कि शुद्ध उपयोग मुनि दशा में प्रकट होता है। ऐसे उदाहरण सुविदित पयत सुत्तो संजम तब संजदो विगत रागो श्रवणो शुद्ध उपयोगो। कुंद भगवान ने कहा है, सुविदित पयत सुत्तो संजमो विगत रागो, संयमी हो, राग से रहित हो, वो व्यक्ति शुद्ध उपयोगी कहलाता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध समकालीन होने के बावजूद भी दोनों के विचारों में भिन्नता क्यों थी? समकालीन होने से भिन्नता में क्या अर्थ है? आदिनाथ तो हमारी समकालीन थे, एक ही घर में थे, लेकिन दोनों बिल्कुल भिन्न थे। आपके घरों में देख लो ना, एक घर में दोनों हैं। रावण विभीषण सब एक ही घर में थे, लेकिन दोनों विपरीत स्वभाव वाले थे। जब एक घर में एक माँ से जन्मे हुए रावण और विभीषण दोनों एक घर में जन्मे, लेकिन दोनों के स्वभाव में, दोनों का क्रियाओं में कितना अंतर था। दो फूल सात फूले, किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है, एक धूल में पड़ा है, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। सामाजिक परिवेश में सत्य परेशान रहता है पर परास्त नहीं होता, परंतु आज सत्य को परास्त करने के लिए बहुत से लोग एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन सत्य को जिताने वाला अकेला ही रह जाता है। ऐसा क्यों? सत्य पे यदि संकट नहीं आए तो सत्य काय का? क्योंकि सत्य की परीक्षा जब ही है जब संकट आए। सोना जिस पत्थर में है उसे अग्नि में न तपाया जाए, कैसे संभव है? सोना है तभी तो तपाया जा रहा है। यदि सोना नहीं होता तो पत्थर को, घी में यदि, दूध में यदि घी नहीं होता तो उसे कौन तपाता, कौन मंथन करता? यदि इस शरीर में साधु की आत्मा, भगवान आत्मा नहीं होती तो मैं फिर क्यों इतने तप करता? तो जहाँ सत्य होता है वहाँ ये सब श्रेयांसी बहु विघ्नानी, तो उनमें विघ्न आते हैं। बस अपने आप में दृढ़ रहना चाहिए। सत्य वह नहीं है जो संकट ना आवे, लेकिन सत्य वह है जो कभी पराजित नहीं होता। सत्यमेव जयते। नमोस्तु गुरुदेव। सौधर्म स्वर्ग के लोकपाल इंद्र को कोतवाल के समान क्यों कहा गया है? हाँ, लोकपाल कहलाते हैं। कुबेर भी एक लोकपाल होता है। तो दक्षिण जो लोकपाल है, लोकपाल कोई साधारण नहीं है। लोकायुक्त, लोकायुक्त भैया रेपुटेड पोस्ट है कि अनरेपुटेड? बहुत रेपुटेड है। तो जैसे आपके यहाँ लोकायुक्त है, ऐसे वो लोकपाल कहलाते हैं। और लोकपालों का अर्थ होता है उस सारे स्थान का पालन करने वाले, व्यवस्थाएं करने वाले, ऐसा मान सम्माननीय पद है लोकपाल। नमोस्तु गुरुदेव। श्री समेत शिखर की वंदना के दौरान पर्वत के ऊपर खान पान करने से कौन से पाप का बंध होता है? शिखर जी वगैरह पे ना बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। जो आज शिखर जी आदि पर जो इतनी पवित्र था, सन 1983 के अंदर जब हम पूज्य गुरुदेव के साथ में शिखर जी की वंदना करने गए तो आचार्य श्री ने सबके कमंडल नीचे रखवा दिए। तो हम लोगों ने कहा कि कोई ज़रूरत पड़ जाए तो एक कमंडल ले ले। बोले नहीं, कमंडल नहीं रहेगा तो आप लघु शंका भी नहीं जाओगे। और आचार्य श्री ने कहा, देखो शीतल नाले के ऊपर कोई थूकना भी मत, कोई लघु शंका मत जाना। यहाँ का एक एक कण सिद्ध परमेष्टियों से पवित्र है, सिद्ध भूमि है। और आज तुम्हारे यहाँ देखो, बता दे, सब इतना गलत हो रहा है। सम्मेश शिखर के ऊपर जो खाना पीने की बातें होती हैं, करते हैं, इनको ऐसे अशुभ कर्म का उदय होगा, कि ऐसे कर्म का उदय आएगा एक जन्म में कि तुम खाने लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने सम्मेश शिखर पर खाया था। तुम पीने लायक ही नहीं रहोगे क्योंकि तुमने सम्मेश शिखर पर पिया था।
इसलिए नहीं करना चाहिए। वंदना करते समय नियम लेना चाहिए। मैं यहाँ से संकल्प करता हूँ लौट करके ही नीचे खाऊंगा पीऊंगा। उचित कदाचित कोई बात आ जाए बीमारी हाली की तो अपना स्वयं का बोतल ले जाओ, वहाँ का मत खरीदो, क्योंकि तुम जब भी होटल वाले वहाँ बैठेंगे तो दिन भर लघु शंका और शौच वो कहाँ जाएंगे? बोलो, वहीं जाएंगे पहाड़ पे, पार्श्वनाथ टोंक पे जाएंगे, वहीं बैठे हैं वो। तो ये सबको सोचना चाहिए। बहुत बुरा हो रहा है। उन दुकानदारों की गलती नहीं है, गलती दुकानदार पे खाने वालों की है। वे दुकानदार पूरे कल नीचे आ जाएंगे। बस शिखर जी चढ़ने वाला नियम ले ले कि मैं सम्मेद शिखर के ऊपर ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा, वे दूसरे दिन सब कहाँ मिलेंगे? नीचे मिलेंगे। तुम वहाँ खा रहा पी रहा तो उनकी दुकान चल रही, क्योंकि नीचे वही वस्तु 10 रुपये में मिलती है और जितने ऊपर चढ़ते जाते हैं उतना ज़्यादा उनका दाम बढ़ जाता है और मजदूरी में उनको कोई दिक्कत है नहीं। अब वही गिलास तुम्हें नींबू का नीचे 5 रुपये 10 रुपये मिलेगा, ऊपर जाके 50 रुपये में दे रहे, तो वो तो और ऊपर लगाने का प्रयास करेगा। तो ये सब। नमोस्तु गुरुदेव, क्या कारमान वर्गणाएं एक ही प्रकार की होती हैं या अन्य भेद भी होती हैं? कारमान वर्णाएं तो एक ही प्रकार की होती हैं, उनमें उपभेद होते हैं। ग्राह्य वर्णा अग्राह्य वर्णा है। तो जो कार्बन वर्णाएं होती हैं वे कार्बन वर्णाएं कार्बन वर्णा के योग एक नाम की कार्बन वर्णा है। उस कार्बन वर्णाओं में भेद होते हैं, अनेक प्रकार के भेद होते हैं, क्योंकि उन वर्णाओं में संख्या में भेद होता है, निषेकों में भेद होता है। तो ऐसा बाकी कार्बन वर्णा एक कार्बन वर्णा नाम से ही है। वही कार्बन वर्णा बंध को प्राप्त होती है और कार्बन वर्णा परमाणु से ही बनती है, लेकिन उन परमाणुओं की इतनी संख्या हो जाने पर वो कार्बन वर्णा होती है, उससे कम अधिक हो जाने पर वो कार्बन वर्णा रिजेक्ट हो जाती है, विघटित हो जाती है। नमोस्तु गुरुदेव, मरणोपरांत किसी व्यक्ति की देह का दान करने पर उस शरीर को एक लंबे समय तक लैब में रखा जाता है, तो गुरुदेव ऐसी स्थिति में उसके परिवार के लोगों को कितने दिन का सूतक लगेगा? देखो, ये दान देह दान देना नहीं दादा, ये धार्मिक क्रियाएं नहीं है, ये सामाजिक प्रक्रिया है, ये सहयोग कहलाता है। एक देह को दान में तुमने दे दिया तो तुमने तो दान में दे दिया ना, दान में देने हुई वस्तु अब तुम्हारी कहाँ रही? तुम्हारी कहाँ रही? इसलिए तुम्हारे लिए भली वो 100 साल तक रखी रहे, लेकिन तुम्हें सूतक 13 दिन का ही लगेगा, क्योंकि वो दान हो चुकी है और दान दी हुई वस्तु पर देने वाले का कोई अधिकार नहीं होता है। यदि दान नहीं दी है और डेड बॉडी रखे हो तो बराबर तुम्हें सूतक लगेगा। सुधा समाधान।